हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस आर और आप देख रहे हैं एम एस आर स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, मैं आज फिर से आप लोगों के लिए ले आया हूँ क्लास 10 का जैव प्रक्रम, जो हम लोगों का क्लास 10 का छठा अध्याय है। इसके पहले हम लोग एक वीडियो 1 से लेकर 15 तक MCQ क्वेश्चन का हल कर चुके हैं। आज दूसरा पार्ट्स लेके आए हैं, जिसमें हम लोग 16 से लेकर 30 तक MCQ क्वेश्चनों का हल करेंगे। अगर पहला पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं, जो जरूर वो पार्ट देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, यानी दूसरा पार्ट। तो ये रहा आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 16। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? हम लोग जानते हैं पौधों के गैसों का आदान प्रदान होता है और वो पत्तियों के रंध्र के माध्यम से होता है। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का एक्सचेंज होते रहता है। तो इसमें पूछा गया है कि गैसों का निष्कासन यानी निकलना। ऑप्शन ए परासरण, बी विसरण, सी बाष्पोत्सर्जन, डी परिवहन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विसरण। क्वेश्चन नंबर 17। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक जो है उसका रंग क्या है? ऑप्शन ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफेद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल के लिए ही पौधे के पत्तियों जो होता है वह हरा होता है, यानी क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा। क्वेश्चन नंबर 18। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? हम लोग जानते हैं पोषण की विधि है उसमें सपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण होता है। फिर विषमपोषी पोषण को 3 भागों में बांटा जाता है, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषण। तो कवक में कौन सा विधि होता है पोषण का? ऑप्शन ए सपोषी, बी मृतजीवी, सी संभोजी, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मृतजीवी, क्योंकि कवक जो है वो मृत जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से। क्वेश्चन नंबर 19। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? हम लोग जानते हैं ये रेजिन और गोंद पौधों में पाया जाता है। तो पौधों के किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन ए फ्लोएम में, बी कॉर्टेक्स में, सी छाल में, डी पुराने जाइलम में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुराने जाइलम में। क्वेश्चन नंबर 20। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, बी संचयन, सी विस्थापन, डी अपचयन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपचयन। क्वेश्चन नंबर 21। रक्त क्या है? हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो रक्त है वो क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, बी उत्तक, सी पदार्थ, डी कोई नहीं। रक्त पदार्थ है ही है, लेकिन ये कोशिका के समूह है, यानी उत्तक है। एक्चुअली सही आंसर क्या होगा? उत्तक। इसे हम लोग संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग मतलब उत्सर्जन तंत्र में जो आते हैं ऐसा अंग, उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है, जो उत्सर्जन से संबंधित है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रिक यानी किडनी, बी अग्नाशय, सी आंख, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 23। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, यानी गार्ड सेल पौधों के किस भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जड़ में, बी पत्तियों में, सी फूलों में, डी फलों में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पत्तियों में, क्योंकि हम लोग जानते हैं पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहते हैं, और रंध्र में ही गार्ड सेल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल जो है, जो इथेनॉल हम लोग पढ़े थे, जो श्वसन के दौरान हम लोग वायवीय श्वसन अवयवीय श्वसन पढ़े थे, वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। श्वसन के प्रकार को, उसका अंतर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए वायवीय, बी अवायवीय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवायवीय। क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्यों के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए श्वासोच्छ्वास, बी श्वसन, सी निःश्वसन, डी उत्सर्जन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्वासोच्छ्वास, क्योंकि सांस लेना और छोड़ना एक दूसरा प्रक्रिया है, यह श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। लेकिन सांस ग्रहण करने के पश्चात ग्लूकोज का विखंडन होता है और ऊर्जा उत्पन्न होता है, उस पूरे प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है।
जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ सांस लेना और छोड़ने का बात हो रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर श्वासोच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें अगर आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा हमारे शरीर में? ऑप्शन ए टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया, डी उच्च रक्तचाप। तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 27, पादप में जाइलेम उत्तरदायी है, यानी जाइलेम का कार्य पूछा गया है। हम लोग जानते हैं कि पादप में दो प्रकार के संघबंध उत्तक पाए जाते हैं, जाइलेम और फ्लोएम। जाइलेम और फ्लोएम का कार्य अलग अलग होता है। इसमें जाइलेम का कार्य पूछा गया है। ऑप्शन ए जल का वहन, बी भोजन का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन, डी ऑक्सीजन का वहन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जल का वहन, क्योंकि हम लोग जानते हैं पादप जो है जड़ द्वारा शोषित जल को जाइलेम के द्वारा पत्तियों तक पहुँचाता है और पत्ती में बना भोजन जो है वो पौधे के पूरे शरीर में फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कूटपाद किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरामीशियम में, बी यूग्लिना में, सी अमीबा में, डी इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं अमीबा में कूटपाद पाया जाता है जिसके द्वारा वो भोजन ग्रहण करता है। 28 का सही आंसर ऑप्शन सी अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ये जो नेचर है इसमें प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए संयोजन क्रिया, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अपघटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है और प्रोडक्ट के रूप में जो ऑक्सीजन बनता है वो त्याग किया जाता है, जिससे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमेटा यानी रंध्र जो है ये पौधों के किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन ए तना में, बी पत्तियों में, सी जड़ में, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है पत्तियों में, क्योंकि हम लोग जानते हैं पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी नाम स्टोमेटा है। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन बी पत्तियों में। इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 30 तक MCQ क्वेश्चन का हल किए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।